जो आपके घर में जो सबसे अनमोल संपत्ति है ना, वो है आप। और इसके अंदर जब तक सांसें चल रही हैं, तभी तक आप इस घर के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी, देश के लिए उपयोगी हो। जैसे ही ये सांसें थम गई, आपको इस धरती पर 24 घंटे से ज्यादा रहने नहीं दिया जाएगा। और ये ऑर्गन्स चल रहे हैं तो आप चल रहे हो। इस ऑर्गन्स में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, और ये ऑर्गन्स बाजार में मिलते नहीं है सर। ये भगवान ने आपको एक ही बार के लिए दिए। और जैसे ही इन्होंने काम करना बंद कर दिया, फिर आप कितने सुंदर दिखते हो, कौन से कपड़े पहने, हाथ में कौन सा फोन था, कौन सी ज्वेलरी आपने पहन रखी थी, इन सब का कोई मायना नहीं रहेगा। गाड़ी आपके घर कौन सी खड़ी है बाहर, कोई मायना नहीं रहेगा। ये सब उसी सेकंड छूट जाना है सर आपसे। इसलिए अपने शरीर में इन्वेस्टमेंट करो। बाजार में किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गन्स मिलते नहीं है। कभी आपने किसी दुकान पे देखा नहीं होगा कि यहाँ किडनी मिलती है या आंखें मिलती है। ये जो कुछ मिला आपको एक बार के लिए मिला है। और अगर आपने इसकी केयर नहीं की तो आप इसको खो दोगे। और एक बार अगर आपने खोया, तो सर फिर दोबारा उसकी रिकवरी नहीं होती है। जिसकी एक किडनी खराब हो चुकी है, उससे आप पूछो, जिसकी एक आंख चली गई है, या जो कोई डायबिटीज में अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखें अब काम नहीं कर रही डायबिटीज के कारण, एक बार जाके उनसे जरा पूछ लीजिए कि आप अपनी आंखों के लिए दोबारा कितना निवेश कर सकते हो। सर वो खड़ा खड़ा खुद को बेच भी देगा। वो बोलेगा सर मेरा मकान भी ले लो, मेरी जायदाद, मेरी आंखें लौटा दो मेरे को। फिर ये मशीन उस समय कितनी कीमती लगती है। इसलिए इन ऑर्गन्स की वैल्यू अगर आपने कर ली, तो ये शरीर की वैल्यू है। आज आदमी नहीं मर रहा है, उसके ऑर्गन्स मर रहे हैं सर। हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं, हमसे पहले हमारे ऑर्गन्स बूढ़े हो रहे हैं। अगर हमने अभी भी हमारे ऑर्गन्स की वैल्यू नहीं की, और हम डिजिटली दुनिया की वैल्यू करते चले जा रहे हैं, तो सर समझो सर कि जीवन तो इनसे चल रहा है। आपके हाथ में लैपटॉप कितना महंगा है, मोबाइल कितना महंगा है, गहने कौन से पहने, इन सब चीजों का कोई समीकरण ही नहीं होता है सर। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं सर, जो कोविड के अंदर लाश घर पे सिर्फ इसलिए बुलाना चाहते थे। सर बात थोड़ी कड़वी है, आपको बुरी लग सकती है, लेकिन सर लाश घर पे इसलिए बुलाई गई क्योंकि उस पे गहने थे। और जैसी लाश आई वैसे ही गहने उतारे, उनको बोला ले जाओ सर। बोले आप चलोगे साथ में? बोले नहीं सर, आप अपने हिसाब से कर देना। मतलब घर के लोग डेड बॉडी के साथ नहीं गए सर। घर पे इसलिए अंतिम दर्शन के लिए घर पे नहीं बुलाया गया था, सिर्फ अंगूठी, चेन और ये घड़ी निकालने के लिए घर पे बुलाया गया था। ये ट्रू स्टोरी है सर। सर्च करके देख लीजिएगा गूगल पे। हमारी वैल्यू नहीं, हमारे ऑर्गन्स, ये जो गहने हैं ना, इनकी वैल्यू हो जाती है। तो सर कितने भी हम प्यारे हों, कितने भी उपयोगी हों, लेकिन अगर शरीर ने, ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया, तो सर खेल खत्म है। उस समय उसी सेकंड आपका नाम भी नहीं बोला जाता है, आपको पार्थिव शरीर बोला जाता है, मृतात्मा बोला जाता है आपको। आपका नाम तक नहीं बोला जाता। डेड बॉडी, बॉडी शब्द का इस्तेमाल होता है हमारे लिए सर। और अगर ये बातें आपको, हमारे इसमें निधन शब्द बोलते हैं ना, निधन, निधन का मतलब क्या हुआ? आप धन नहीं बचा आपके पास। सनातन में सबसे बड़ा धन इस शरीर को ही माना गया है। इसीलिए तो बोला जाता है निधन। अब धन नहीं बचा आपके पास। अब आपकी एक ही जगह, वहां चले जाओ आप। और आप खुद जा भी नहीं पाओगे, आपको चार लोग लेके जाते हैं। और इस धन के अंदर आपका कौन सा इन्वेस्टमेंट है? क्या आपके घर में जो टीवी लगा है, इसका संबंध आपकी सेहत से? क्या आपके घर में जो फ्रिज लगा हुआ है, आपका संबंध उसकी सेहत से? क्या माइक्रोवेव आपका सेहत ठीक कर रहा है? क्या एसी जो घर में आपने लगा रखा है 50,000 रुपए का, और 5,000 रुपये महीने का बिल भर रहे हो, वो उसका शरीर से कोई संबंध है? लेकिन जो पानी पी रहे हो, उसका सीधा सीधा संबंध आपसे है सर। और आप एक मरा हुआ पानी पी रहे हो, एसिडिक वाटर पी रहे हो, और आपको लग रहा है आप बहुत स्मार्ट काम कर रहे हो। अभी तक तो कोई समझाने वाला आया नहीं सर अपने घर में, इसलिए अपन जाने अनजाने करते चले गए। लेकिन जब समझ में आ गया है, उसके बाद भी अपन ये बोल के पीछे हट रहे हैं कि यार मशीन महंगी है, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा होता है सर कि मशीन महंगी नहीं है, आप सस्ते हो। आपको अपने ऑर्गन्स की वैल्यू नहीं पता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, तो सर किडनी दो है आपके पास। एक किडनी 10 लाख रुपए में आप दान कर सकते हो। आपका जीवन वैसे ही चलता रहेगा। 10 लाख रुपए में 3 मशीन आ जाएगी सर। ऑफिस में भी लगवा लेना, घर पे भी लगवा लेना, कार में भी लगवा लेना। आप ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे सर। जबकि दो किडनी दी हो आपको, दो में से एक देना है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप उस किडनी की कितनी वैल्यू कर रहे हो?
अरे किडनी का चूरा ही कर रहे हो आप, तो एसिडिक वाटर से दो का क्यों चूरा कर रहे हो, एक का ही चूरा कर लो, एक दान कर दो, उस पैसे से मशीन ले लो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि आपको जब ये बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं यही शरीर सबसे कीमती है, तो सर फिर इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है सर। आप घर की आज लिस्ट बना लो, मैं आपके यहाँ लिस्ट बनाता हूँ आपके साथ में, आप बता दो आपके घर का है क्या आपके घर के अंदर? कुछ भी आपके घर का नहीं है सर, सब कुछ बाहर का है। सुबह आप उठे, आपने टूथपेस्ट किया, टूथपेस्ट गया आपका कहाँ, मुंह में गया, वो कहाँ का है? घर का नहीं है, बाहर का है, केमिकल है पूरा वो। आप उससे टूथपेस्ट करके आए, फिर आप आए किचन में, आपने चाय बनाई, चाय पत्ती बाहर की, शक्कर बाहर की, गैस बाहर की, नाश्ता किया आपने, पोहे बाहर के, मसाले बाहर के, गैस बाहर की, दोपहर में खाना खाया, खाने में एक एक चीज आपके घर के बाहर की है, कुछ भी घर का नहीं है। सिर्फ घरवाली आपकी, बाकी कुछ भी घर का नहीं है, सब बाहर का है। तो सर बाजार के समोसे घर में लाके खा लो तो घर के थोड़ी हो जाते हैं सर, बाजार के ही रहते हैं। वो जो कुछ भी खा रहे हो सब बाजार का है, और सब आपकी पीठ पीछे तैयार हो रहा है। पहली बार कोई चीज आपके घर में आएगी जो आंखों के सामने तैयार होगी, और वो है आपका पानी, जो दिन में 10 बार आप पीते हो, और वो आपकी आंखों के सामने तैयार होगा। और 500 रुपये लीटर उसकी वैल्यू है बाजार में। वो वाला पानी, एक घूंट मेरा 20 रुपए का है सर, एक घूंट पानी मेरा 20 रुपए का है। जब वो पानी आप पीते हो ना तो आपको वो फील आता है। तो 500 रुपये लीटर का पानी जब आपके बच्चे पियेंगे सर, तो आपको कैसा फील आएगा सर, आप बताओ। मैं समझता हूँ कि जो एप्पल का फोन देने के बाद जो फील आता है ना, उससे 100 गुना बेहतर फील आपको आएगा कि मेरे बच्चे दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी पी रहे हैं। मेरे बच्चे वो पानी पी रहे हैं जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज पीती हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पानी पीता है, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, नितिन गडकरी जैसे लोग पानी वो पीते हैं, वो पानी मेरा बच्चा पीता है। सर ये बात अंदर तक हिला जाए आपको तो ये मशीन ले लो। अगर आपको ये बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो पिला रहे हो पिलाते रहो सर। कल कोई और आएगा, आपको समझाएगा। बस मेरा छोटा सा निवेदन ये है कि मैं आज आपको समझा नहीं पाया आपको, लेकिन उसको दोबारा समय दे देना इस डेमो को देखने के लिए। क्योंकि समय के साथ ये सब जाते हैं, आपकी बातें जो है धुंधली हो जाएंगी। कल को 6 महीने बाद कोई मेरा ही कोई भाई आपको फोन लगाए, केंगन पानी समझ लीजिए सर बहुत अच्छा पानी है, तो दोबारा समझना सर। हो सकता है तब तक आपके फाइनेंशियल सिचुएशन भी बदल जाए, आपकी वैचारिक स्थिति भी बदल जाए, मानसिक स्थिति बदल जाए, उस दिन आपको समझ में आए। उस दिन ये मत बोलना कि मेरा देखा हुआ है। बस इतना सा निवेदन है आपसे। और छोटा सा निवेदन है, अगर मन करे, मैंने मेहनत करी है सर, मशीन आप मुझसे ही लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी मेहनत यहाँ पे दे चुका हूँ। अगर कुछ समझना चाहता तो दोबारा मुझे ही मौका देना, मैं आपको दोबारा आके सब चीजें समझा दूँ। थैंक यू सर।